कुछ समय पहले तक हमारे दादा परदादा वस्तु विनिमय प्रणाली के जरिए अपने रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करते थे। वस्तु विनिमय प्रणाली वो प्रणाली होती है जब हम किसी सामान के बदले कोई सामान खरीद लें, मतलब खरीद फरोख्त के मध्यस्थ में या बीच में मुद्रा का इस्तेमाल नहीं होता था। जैसे आपको याद होगा, महज 10-15 साल पहले तक भी गर्मियों के दिनों में सिर पर टोकरी रखकर तरबूज खरबूजा बेचने के लिए लोग आते थे और हम क्या करते थे कि जिस वजन का तरबूज होता था उस हिसाब से गेहूं चावल ले जाकर उनको दे देते थे और तरबूज बदले में लेकर घर आते थे। ये प्रक्रिया कहलाती थी वस्तु विनिमय। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था बदलता गया वैसे वैसे हमारी लेन देन की प्रक्रिया भी बदलती गई। 30 नवंबर 1917 में भारत में से बार्टर सिस्टम खत्म कर दिया गया, मतलब ये जो आदान प्रदान होता था सामान का या वस्तु विनिमय जिसे हम कहते हैं, वो समाप्त कर दिया गया। भारत की अर्थव्यवस्था ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ने लगी, विस्तार होने लगा, तो हमारे पास लेन देन के कई विकल्प आते गए, जैसे कैश आया, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, और अब नया मामला सुनने में आ रहा है CBDC, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, या जिसे शॉर्ट में ई रुपया भी कहा जा सकता है। आइए देखते हैं ये ई रुपया क्या है, इसे जरा गहराई से जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ कुमार, आप देख रहे हैं गो इंडिया 360 इंफोटेनमेंट ऑन द गो। जिस प्रकार भारत की अर्थव्यवस्था का कायाकल्प किया जा रहा है, हमारे बीच CBDC, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, एक शब्द आया है जिसे हम शॉर्ट में ई रुपया भी कह सकते हैं। अब सवाल उठता है कि ये ई रुपया है क्या। देखिए, जैसे कि आपके पर्स में नोट होते हैं, करेंसी होती है, उसी तरीके से ई रुपया भी है, बशर्ते ये आपके मोबाइल में होगा। थोड़ा और आसान भाषा में इसको समझें तो जैसे कूपन होता है, जैसे गूगल का कूपन आता है, अमेजॉन का वाउचर आता है, कूपन आता है, उसी तरीके से ई रुपया भी है जो कि CBDC है, जिसे कंट्रोल करने वाला है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कोई कंपनी अपने कर्मचारी को यदि 1000 रुपए खाने पीने के लिए या दवा के लिए देती है तो वो कूपन दवा के लिए भजाया जा सकता है, केवल दवा के लिए भजाया जा सकता है। लेकिन ई रुपया के साथ ऐसा नहीं है। CBDC जो ई रुपया है, डिजिटल करेंसी है, इसका इस्तेमाल आप कहीं भी कर सकते हैं। कोई भी स्पेसिफिक जगह आपको निर्धारित पहले से नहीं करके दी जाएगी कि आप यहीं खर्च कर सकते हैं, आप इसे कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है, हमारे पास तो कैश ऑलरेडी है, यूपीआई मोबाइल में लेकर घूम रहे हैं, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, ई रुपया क्या करेंगे? सीधी सी चीज है। जैसे कभी कभी क्या होता है, सरकार के द्वारा कुछ नीतियां लाई गई जिससे कि आम लोगों को कुछ आर्थिक मदद की जाती है या कुछ विशेष प्रकार की आर्थिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, तो बहुत लोगों के बैंक अकाउंट ही नहीं होते और बैंक अकाउंट न होने के कारण उन्हें वो सुविधा मुहैया नहीं कराया जा सकता, जिस कारण से ई रुपया को लाया गया। ई रुपया में आपको बैंक अकाउंट रखने की जरूरत नहीं होगी, ये केवल एक कूपन की भांति आपको दे दिया जाएगा, आप इसका इस्तेमाल करेंगे और ये खर्च किया जा सकता है। इससे सरकार को भी कुछ फायदे होंगे, जैसे कि जो खर्च आता है नोट की छपाई में वो नहीं आएगा, नोट की छपाई का जो खर्च होगा वो बचेगा। डिजिटल करेंसी का चलन दुनिया के लगभग आधे से ज्यादा देशों में है। कुछ जगहों पर यह पूरी तरीके से लागू कर दिया गया है तो कहीं पर इसे पायलट प्रोजेक्ट रखा गया है। पायलट प्रोजेक्ट मतलब ट्रायल, कि देखा जाएगा चलाकर, अगर ये अच्छा चल रहा है तो इसको इस्तेमाल में लाया जाएगा, नहीं तो वहीं बंद कर दिया जाएगा। और भारत में भी ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ही लागू किया गया। खासतौर पर 4 जो बड़े शहर हैं, मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर और भुवनेश्वर, वहां पे डिजिटल करेंसी को लागू किया गया था एज अ पायलट प्रोजेक्ट। इन चारों शहरों में कुल 8 बैंक इस पायलट प्रोजेक्ट में हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि गवर्न तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कर रहा है लेकिन उनको वितरण करने का काम तो बैंक ही करेंगे। तो उसी तरीके से 8 बैंक इस पायलट प्रोजेक्ट में शामिल हो रहे हैं, जिसमें कि ये जो 4 शहर है, जो फर्स्ट फेज है ट्रायल का, जो फर्स्ट फेज है पायलट प्रोजेक्ट का, उसमें केवल 4 बैंक शामिल होंगे, जिसमें है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, यस बैंक और IDFC बैंक, और आगे चल के बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक और महिंद्रा कोटक बैंक इसमें शामिल हो सकता है। 2016 में जब विमुद्रीकरण किया गया था, डिमोनेटाइजेशन, तो उसके बाद से लेन देन में काफी समस्याएं आने लगी, तो जिसका सॉल्यूशन किया गया कि डिजिटल पेमेंट इज द बेस्ट वे। डिजिटल पेमेंट को हम लोग जन जन तक पहुंचाते हैं, ये थोड़ा आसान भी रहेगा,
जिसके पास कैश की दिक्कत है वो डायरेक्ट अकाउंट से पेमेंट करे और सामने वाले के डायरेक्ट अकाउंट में पेमेंट रिसीव हो जाए। तो जिसके चलते बाद में थोड़ा थोड़ा सुधार होने लगा और आज हम लोग ई रुपया या डिजिटल करेंसी तक पहुंच गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये डिजिटल करेंसी काम कैसे करेगा। काम करने के लिए पहली चीज, आपका कोई भी बैंक अकाउंट होना कंपलसरी नहीं है। जो 4 बैंक पायलट प्रोजेक्ट में हिस्सा ले रहे हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, यस बैंक, IDFC बैंक, तो ये अपने ऐप के साथ ही ई रुपया को जोड़ने की कोशिश की गई है। इसमें क्या होगा कि अपना वॉलेट बना सकते हैं। जैसे आप पर्स लेकर चलते हैं तो उसी तरीके से स्मार्टफोन में आप अपना एक पर्स या वॉलेट बना के रख सकते हैं। दूसरा होगा कि कुछ KYC करनी पड़ेगी, हाँ, लेकिन जो पहला आपका वॉलेट बनेगा, जो पर्स बनेगा, बटुआ बनेगा, उसकी कुछ सीमाएं होंगी। अब वो क्या सीमा है वो तो बैंक के ऊपर निर्भर करता है कि वो अपने कस्टमर को कितनी सुविधाएं देता है या किन चीज़ों पर रोक लगाता है। बाकी जो दूसरा ऑप्शन रहेगा ये रहेगा कि अगर आपका बैंक अकाउंट है तो आप उसे लिंक कर सकते हैं, और तीसरा, अगर आप KYC करवा लेते हैं वॉलेट का तो हो सकता है कि थोड़ी छूट मिल जाए। इसके बाद जिस तरीके से आपकी करेंसी होती है उसी तरीके से आपको कूपन इशू किया जाएगा। 150 का, 100 का, 200 का, 500 का, 2000 का, कुछ कॉइन्स भी आपको इशू किए जा सकते हैं। अपने कूपन कोड को रिसीवर को बताएंगे, रिसीवर अपने ऐप में उस कूपन कोड को एंटर करेगा, आपके पास OTP आएगी, आप वेरीफाई करेंगे और पैसा सामने वाले रिसीवर के पास पहुंच जाएगा। ये ऊपर से थोड़ा सा है कि ये काम कैसे करता है। इसका डिटेल वीडियो हम जल्द आपके पास ले आएंगे। डिजिटल रुपया के कुछ फायदे हैं, जैसे कि बैंक अकाउंट होना कंपलसरी नहीं है। अगर आप लेन देन करना चाह रहे हैं तो आप ऐसे भी वॉलेट बनाकर लेन देन कर सकते हैं। दूसरा कि आपको अपने साथ कैश लेकर चलने की बहुत ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टोकन के रूप में जो पैसे आपके पास उपलब्ध होंगे उसे आप सीधे सीधे रिटेलर को या मर्चेंट को पे कर सकते हैं। तीसरी चीज़ ये आएगी कि आप जब भी चाहें अपने अकाउंट से इस कूपन में, इस वॉलेट में पैसे जोड़ सकते हैं और इस पैसे को आप कैश में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इस कूपन को आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देख लेते हैं थोड़ी सी असुविधाएं जो कथित रूप से कही जा रही हैं वो क्या क्या हो सकती हैं। पहली ये कि साइबर सुरक्षा को लेकर बैंक की तरफ से कोई भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं आई है कि ये 100% सिक्योर होगा, इसमें फिशिंग नहीं हो सकती या इसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हो सकती। इस चीज पर कोई क्लेरिफिकेशन किसी का भी नहीं आया है। दूसरा, टोकन में परिवर्तित पैसों का कोई भी ब्याज नहीं मिलेगा। जो पैसे टोकन के रूप में बदल दिए गए हैं उनके ऊपर कोई भी ब्याज नहीं मिलेगा। और आप अपने जो सुझाव हैं, आपके विचार हैं, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही वीडियो हम आप तक लाने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।